हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात डिस्कशन करने आए हैं। बात ये है जो एएलपी सीबीटी 2 के लिए आपका प्लानिंग क्या है। ठीक है, इसमें आपका फर्स्ट ईयर भी चली गई है और अब डेट कब आ जाएगी ये पता नहीं है। सही है, तो यहाँ पे हम आपको प्रॉपर तरीके से बताने वाले हैं जो सीबीटी 2 एएलपी के लिए आपका क्या प्लानिंग होनी चाहिए। एज ए एक्स स्टेशन मास्टर और मैंने अपनी जिंदगी में 7 से 8 एग्जाम ने पास किया है, एसएससी और रेलवे मिला के, तो हम आपको ये प्रॉपर गाइडलाइन ये दे सकते हैं जो आगे आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए जिससे आप बेस्ट तरीके से उसको एग्जीक्यूट करके आप एक जॉब सिक्योर कर पाए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे सीबीटी 2 का थोड़ा झलक, जो आपका पैटर्न क्या होगा आपको ऑलरेडी पता होगा मगर मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद देखूंगा मतलब कौन सा वेटेज कहां पे कितने रहेंगे और मैथ, उसके बाद मैथ के प्रॉपर तरीके किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपका टारगेट कितना होना चाहिए, कौन सा सेक्शन आपका वीक है। सीबीटी 1 देने के बाद आपको ये पता चल गया होगा जो कहां पे लैकिंग था एग्जाम के हॉल में ना, एक बार फक से आता, अरे भाई ये गड़बड़ था मेरा। ठीक है, जब वहां पे क्वेश्चन आपको नहीं निकलते हैं तो आपके दिमाग में जरूर आता है भाई इसको यदि कर लेते ना तो ठीक हो जाता। तो वही अब टाइम है उसको कंप्लीट तरीके से कर लेने का। सही है, तो उसमें मेरा भी योगदान होगा और आप लोग का साथ होगा तो सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सारे बात को डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा मैं आपके लिए क्या योगदान कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए, और मैं कोई यहाँ पे फेंकने वाला नहीं हूं जो एक दिन में 1 घंटे में आप मैथ खत्म कर लीजिए, 1 घंटे में 2 घंटे में सिलेबस हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूं। आपको रियलिटी से आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है, जिससे क्या होगी ना, अभी थोड़ा पेन होगी मगर रिजल्ट के बाद खुशी होगी। वही खुशी आपको चाहिए भी। सही है, अभी आपको खुशी दे दूं अरे यार ये ले लो ये ले लो ये कर लो काम खत्म, ऐसे में काम नहीं होगी। ठीक है, जो बात है जैसे सिलेक्शन होती है उस पर ध्यान देना है। चलिए, तो अगला, चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सीबीटी 2 में आपका 2 पार्ट होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होगा आपको पता है, जो सर वहां पे ट्रेड वाले सेक्शन आएंगे जिसमें आपको 35% लाना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका कौन सा कैटेगरी है वहां पे मेंशन नहीं होगी, और 1/3 वहां भी निगेटिव आपका रहेगा। ठीक है, अब आइए अब पार्ट ए, और पार्ट ए में क्या क्या है आपका टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 90 मिनट का और 100 क्वेश्चन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पार्ट ए में क्या था, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या थी, कम थी, बट यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा दिया मगर टाइम वही है। मतलब क्या, आपको स्पीड वहां पे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और बी पार्ट में 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा और आप ट्रेड कर रहे होंगे, आई थिंक आप उसको प्रॉपर कर लेंगे, आप पासिंग मार्क तो ला ही सकते हैं। डन है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल पार्ट 1 ए का बात करेंगे क्या क्या है और कैसे कैसे होने वाला है। ये छोड़िए, ये तो कोई मतलब की बात नहीं बनती है, इतना सिलेक्शन यदि होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। आइए, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस का। इसमें क्या क्या है, 3 पार्ट में दे रखा है, मैथ दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दे रखा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग दे रखा है। इसमें ये नहीं बांटा गया है कौन कितना आएगा, मगर ये कंफर्म बात है इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ में रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपका जो बचा 50 क्वेश्चन आपको मैथ और इंजीनियरिंग सारे मिला के यहाँ पे इतना आपको पूछा जाएगा। डन है, ठीक, तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं इस बात को हम दिखाएंगे। तो एज ए मैथ टीचर होने के नाते सबसे पहले हम ये फोकस करेंगे इस वीडियो में जो मैथ का सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन में कितना वेटेज कहां पे रहता है इसको देखेंगे, और इसमें आपको पता करना है जो कहां पे क्या करना है। यहाँ पे क्या है, पूरा सिलेबस पढ़िएगा तो ये बात तो कंफर्म है जो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आएगी। ठीक, जब आपको प्रॉपर इसमें सीबीटी 1 में भी एडवांस का क्वेश्चन 3 से 4 सारे सेट में देखने को मिला है, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो सारे क्वेश्चन मिला है, तो 2 में तो ऑब्वियस बात उससे हाई लेवल क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको प्रॉपर करना है। और मैक्सिमम आपका प्रॉब्लम कहां होगी, एडवांस में ही होगी, ये भी हमको पता है, तो उसके लिए मैं कुछ करूंगा। ठीक है, ठीक, तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले आपको वेटेज दिखाना चाहता हूं। ये बात, ये 3 सेक्शन हो गए, तो सबसे पहले हम आपको मैथ में आपको ये वेटेज दिखाना चाहते हैं कि कहां पे क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम, रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन, ये फैक्टर यूनिट डिजिट, ये सारे मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। डन है, ये सबसे जंग क्वेश्चन रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, अलजेब्रा के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, टाइम एंड वर्क का 2 क्वेश्चन आपको पक्का श्योर एंड शॉर्ट वाला, प्रॉफिट लॉस में 2 को 3 भी कर सकते हैं, कभी कभी 4 भी पूछ देता है। ठीक है, रेशियो से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को आराम से मिल जाएगा। ठीक, और आप यहाँ पे देखेंगे जो आप इसमें से कहां पे लैकिंग है आपका और आपको क्या करना है, ये बात यदि आपके दिमाग में चला गया ना तो सारे काम हो जाएगा। और एक मैथ ही एक ऐसा पोर्शन है ना कोई भी एग्जाम में जो उसमें आप 100% ला सकते हैं, मतलब आंख बंद करके, यदि आप प्रॉपर तरीके से टाइम देके कर रहे हैं ना। मेरे जिंदगी में एक मैथ ऐसा सिलेबस ये है ना, मतलब चीज
रहा है। जो कोई भी एग्जाम हमको निकालवाया, मुझे हेल्प किया तो वो किया है, क्योंकि उसमें मेरा 95 टू 100% ऑलवेज रहा है। मैंने सीजीएल में 195 लाया था, ठीक है, उस समय का बात करूं जब 200 की मैथ होती थी। सही है, 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक के कारण गलती हो जाती थी, मगर मेरा सिलेक्शन जब जब हुआ है तब तक मैं मेरा मैथ सबसे बड़ा योगदान मैथ का रहा है। उसको यदि आपका थोड़ा ये एवरेज है ना, उसको ऊपर उठाइए, तो ये उसको इतना स्ट्रांग बना लीजिए ना, जो मतलब कितना भी गलती कहीं भी कर लेंगे तो वो आपको बेड़ा पार कर दे। ठीक, तो उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और आप जो भी तरीका जो भी बोलेंगे मैं वहां पे आपको करूंगा। ठीक है, अब आइए, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, सीआईएसएल से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एवरेज से 102 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, स्पीड डिस्टेंस ट्रेन से 102 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ट्रिगो से 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस से 1, और स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मान लो भाई साहब, 3 क्वेश्चन मान ही लो। इसमें एक क्वेश्चन तो वो बोहलक वाला फॉर्मूला वाला आउट ही रहता है हमेशा, मतलब कभी भी कोई भी एग्जाम पूछ ले रेलवे, वो यदि ना डाले बोहलक बराबर 3 गुणे मास का माइनस 2 इंटू मास, तो उसे चैन ना मिले। उसके बाद कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस का भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी मैं करवा दूंगा सारा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्लेटफॉर्म का मेन चैनल है उससे ये चैनल क्रिएट अलग से रेलवे के लिए किया गया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा दोस्त में भी शेयर कर लें। और यहाँ पे बहुत सारा क्लास चलने वाले हैं, तो सब कुछ यहाँ पे होगा एक मतलब ऑर्गेनाइज वे में, तो सब कुछ शुरू होगा। तो यहाँ पे अभी शुरुआत है, और देखिए सारा तैयारी कराने के लिए जिम्मेदारी ली जाएगी और कराई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा इसको फैलाएं। ठीक, तो जिससे क्या हो जाएगा, मेरा कम्युनिटी अभी 10 से अभी क्रॉस नहीं किया, तो इसको करवाइए। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, और सारा प्लानिंग जो भी होगा बुक लिस्ट, हाँ एक बात और कर लेते हैं, मैथ में थोड़ा मैं बुक लिस्ट ये बात कर लेता हूँ, कैसे आप तैयारी करेंगे, बुक लिस्ट कैसे होगी क्या होगी, ये बात का भी हम ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले मैथ में क्या होगा ना, आपको अभी आप एक लेवल में ऐसे होंगे, एक बार सिलेबस खत्म कर किए होंगे, एक बार सिलेबस आप खत्म कर लिए होंगे, तो यदि जो चैप्टर में लैकिंग है उसको आप देखिए, यदि आप कोर्स ले रखे हैं तो देखिए, वहां से देखिए, नहीं तो आप मतलब ले लीजिए कहीं से करके, उसको क्या करिए, खत्म कर लीजिए चैप्टर जिसमें आपको वीकनेस लग रहा है। उसके बाद क्लासेज 1 घंटे पर वाला मतलब शाम में हो गई, ठीक है, उसको आप प्रॉपर देखिए, जिसमें आपका डिफरेंट मेथड से आपको सॉल्यूशन करवाया जा रहा है उस तरीके से। मतलब यदि आप प्रैक्टिस पर डे 2 से 3 घंटे के बीच में मैथ को कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम के दिन ना रोने नहीं देगा। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जितना उसको टाइम देंगे ना आप, उतना वो प्यार करेगा आपको। एग्जाम के हॉल में पता चलेगा भाई साहब यही जो था मेरा था। ठीक, और सब होगा, मगर सब में गलती होने की चांसेस है। यहाँ पे यदि आपको आ रहा है ना, यदि आपको प्रॉफिट लॉस आ रही है, तो बनाएंगे एग्जाम में, कोई क्या कर देगा वहां पे, प्रॉफिट लॉस में क्या पूछ देगा वो आपको। यदि मेथड पता है तो क्वेश्चन कुछ भी करेगा, घुमाएगा, कर दोगे आप। ठीक है, अब 10 साल क्वेश्चन उठा लीजिए ना, यदि कोई भी चैप्टर आप कर लिए हैं प्रॉपर तरीके से, मैं आपको जो चैप्टर सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है उसका कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बनता है कि नहीं। अरे क्या घुमाता भाई, कुछ नहीं घुमाएगा। ठीक है, घुमाना मतलब कैलकुलेशन थोड़ा टफ कर दिया, उसमें भी क्या करता है, जितना मैं सीबीटी 1 में देखा क्वेश्चन कैलकुलेशन टफ है, उसमें यूनिट डिजिट पे काम करिए, आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब तरीका सारा मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और प्लेटफॉर्म की रुक्मणी की बुक आई हुई है, जो प्रैक्टिस वाले सारे एलपी सीबीटी 2 का मार्केट में प्रॉपर ले लीजिए, उसका होगा तो सोल्यूशन भी करना शुरू करवा दूंगा मैं। और वो जो भी बुक है सीबीटी 2 के रुक्मणी वाला, सारा एकदम 100% एरर फ्री है और बेस्ट बुक है, वो लेके आप अपना प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी के इतना ही, अगला वीडियो में फिर मिलता है। थैंक यू वेरी मच।